बात है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या नाम का एक सुंदर राज्य था। अयोध्या के राजा थे राजा दशरथ। उनकी 3 रानियां और 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने की घोषणा की, तब सभी लोग बहुत खुश हुए, लेकिन रानी कैकेयी खुश नहीं थी। महाराज, क्या आपको याद है आपने मुझे 2 वचन दिए थे? आज उन वचनों को पूरा करने का समय आ गया है। मेरा पुत्र भरत राजा बने और राम 14 वर्ष के वनवास को जाए। राजा दशरथ की आज्ञा पाकर राम और लक्ष्मण सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए। भरत को भाव से राम निहारे, तुम सम भाई कौन प्यारे। आए भरत संग सब लोगा, कृषितन श्री रघुबीर भी होगा। कहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिन्हि सुर मुनि शंकर अज। 14 वर्ष की ये प्रतीक्षा, तेरो भरत की कठिन परीक्षा। प्रभु तुम अवध राज के स्वामी, अंतर मन सुनो अंतर्यामी। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। इस निर्जन वन में इतना सुंदर मानव। हे मानव, तुम्हारे चेहरे की कांति और व्यक्तित्व से तुम वनवासी तो नहीं जान पड़ते हो। तनिक हमारी शंका का समाधान कीजिए। रघुवंश शिरोमणि अयोध्या के राजा दशरथ जी का पुत्र राम हूँ। राम? राम? वाह! आप भी अपना परिचय दे देवी। अवश्य। जिस प्रकार लंका नरेश रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। किन किया है देवी? तुम्हारे लिए। जिस क्षण मैंने तुम्हें देखा, उसी क्षण मैं तुम पर मोहित हो गई। अब मैं तुम्हारे समक्ष विवाह का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। मैंने पत्नी व्रत लिया हुआ है। यह मेरी पत्नी जनक दुलारी सीता है। राम, तुम्हारी ही तरह यह कौन है? यह मेरा अनुज लक्ष्मण है। अच्छा, तो फिर क्या दे तो मैं इसी क्षण इस राक्षसी का सर्वनाश कर दूं। ये तूने क्या किया धूर्त? तूने राक्षसों के क्रोध को निमंत्रण दिया। मैं अपने भाई को लेकर आऊंगी। तुझे मेरा होना ही होगा। और एक सुनहरे रंग के मृग को देखा। रंग सुनहरा, मृग अति सुंदर, सीता मन को भाए। कोई जाए इस मृग को अति शीघ्र ले आए। सीता माता की इस बात को सुनकर श्री राम मृग की खोज में जंगल की ओर निकल गए। बहुत देर हो गई, प्रभु राम अभी तक लौटे नहीं। लक्ष्मण, लक्ष्मण, हे सीते, हे सीते। लक्ष्मण,
लक्ष्मण देखो, प्रभु तुम्हें अपनी सहायता के लिए पुकार रहे हैं। हे माते, ये मुझे किसी मायावी शक्ति का कार्य लग रहा है। आप चिंतित ना हो, भैया जल्दी घर लौट आएंगे। नहीं लक्ष्मण, मेरी आज्ञा का पालन करो। जाओ, प्रभु को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। ठीक है माते, किंतु आप इस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना। रावण को ज्ञान था कि वो लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने साधु बनने का ढोंग रचा और सीता माता को उठाकर ले गया। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हे मुनिवर, भिक्षा स्वीकार कीजिए। हे देवी, एक साधु का इतना अनादर, घर के द्वार से ही भिक्षा देकर भेजना चाहती हो? नहीं नहीं मुनिवर, रुकिए, मैं आती हूँ। बचाओ, बचाओ। पर उसकी दुहाई की गवाही देने वाला एक था। राजकुमारी सीता को बचाने महान जटायु ने रावण के षड्यंत्र के विरुद्ध उड़ान भरी। का हरण करने में कहां की वीरता। सीता जी की खोज के दौरान श्री राम और लक्ष्मण जी की भेंट ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए हनुमान जी से होती है। अन्य हो गया प्रभु। अपने सेवक पवन पुत्र हनुमान का प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। हनुमान, लंकापति रावण ने मेरी पत्नी सीता का अपहरण किया है। हम उन्हीं की तलाश में हैं। ये दुखद समाचार सुनकर हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने साथ लेकर ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे। जय श्री राम। अरे ये क्या, स्वामी की मुद्रिका यहाँ? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हुई? कहीं रावण ने उन पर घात तो नहीं किया? ये मुद्रिका तो उनकी उंगली में थी। पहले मुझे आशीर्वाद दे माते। मैं श्री राम भक्त हनुमान हूँ। जाकर उनसे कहना कि उनकी सीता उनके बिना जीवित नहीं रह सकती।
राम तो घर घर में है, राम हर आंगन में है। मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। पिताश्री, अब समय आ चुका है। अब मुझे ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रणभूमि में दोनों भाइयों को परास्त करना ही होगा। अब तुम ही अपनी शक्ति के प्रदर्शन से शत्रु का सर्वनाश करोगे। कहा कि अब मेघनाथ का मस्तक काट कर ही वापस आना। लक्ष्मण, आंखें खोलो लक्ष्मण। मेरे अनुज, तुम्हारी यह अवस्था मुझे मेरी चिंता को गहन करती जा रही है। उठो लक्ष्मण, मैं अयोध्या जाकर माता सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा भ्राता? राम राम जय जय श्री राम, राम राम जय जय श्री राम, राम राम जय जय श्री राम, राम राम जय जय श्री राम। रावण है, तीनों लोग जिसका यशगान करते हैं। ये मत भूलना, आज रावण से तेरा सामना है। आओ, यदि कर सकते हो तो रावण के प्रहार से स्वयं की रक्षा करो। सैनिकों, आक्रमण! कारण है प्रभु, इनकी मृत्यु का कारण इनके शरीर में ही व्याप्त है। विभीषण! ये क्या कह रहे हो तुम बोल? आज तेरे लिए शत्रु भाई से भी बढ़कर हो गया। अपने भाई के मृत्यु का रहस्य बताएगा तू? कि नाभि में छिपा हुआ अमृत है।